गए, एक डंडा में लोहे का डंडा बनवाया खोखला, और उसके अंदर में सब कुछ धर करके अशर्फी रख करके सेठ के दरवाजे पर गए। कहा, सेठ जी हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, ये डंडा आप अपने पास रख लो, लौट के आएंगे तब लेंगे। सेठ ने कहा रख दो वहीं। कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं, संभाल के रखना, संभाल के रखना। अब 2-3 बार कहे उसको संभाल के रखना। सेठ के मन में आया ये क्या कह रहे हैं, लोहे का डंडा, इसमें कौन बड़ी रखवाली करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या है देखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ ने विचार किया कि आखिर इसमें है क्या, ये बार बार पंडित जी ये बात क्यों कह रहे थे, इसको संभाल के रखना, संभाल के रखना। लोहे का डंडा तो कहीं पड़ा रहा था, उसको कोई छूने वाला है, फिर ये क्या कह रहे। देखा उठा करके, जब उठा करके इधर उधर देखा तो दिखाई पड़ा कि इसमें लगता है कि खोखला है, वजन भी है। हम तो जानते थे कि ये बंद होगा, लोहे का राड है, लेकिन ये तो अंदर में बिल्कुल खोल है। फिर इसके अंदर है क्या चीज़, तो देखा वो बंद किया था, उसको खोल दिया तो खोला तो उसमें तमाम धन निकला। अब सेठ के अंदर खोट पैदा हो गई, धन को रख लिया। पंडित जी लौट करके आए तीर्थ यात्रा से। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद देखो ये सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है, उसमें भी तमाम पैसे की आवश्यकता होती है। पंडित जी ने जा करके सेठ जी से कहा, सेठ जी वो डंडा हमारा हमको दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, भाई डंडा तो गायब हो गया। अरे भाई डंडा कैसे गायब हो गया, कहाँ है, उसको ले आओ। कहा उसको छछूंदर खा गई। छछूंदर जानते हैं, छछूंदर खा गई। पंडित जी ने कहा, भाई हंसी मत करो, हमारा डंडा हमको दे दो। कहा मैं सच कह रहा हूँ, डंडा हमारे पास नहीं है, छछूंदर खा गई। पंडित जी ने कहा ये हमारे साथ गद्दारी कर गया, इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या प्रमाण है कि हमने इसको दिया है, धन दिया है। बेचारे निराश होकर के गए, तो पैसा तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा, ये श्रीमद् भागवत की कथा भंडारा तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, एक विद्यालय खोल दिया, सारे बच्चे उसमें पढ़ने लगे। संयोग से उस विद्यालय में सेठ का भी बच्चा गए पढ़ने के लिए। पंडित जी ने देखा, पहचाना। कुछ दिन पढ़ाने के बाद एक दिन उस बच्चे को अपने घर लिवा ले गए पंडित जी। शाम को वह बच्चा घर नहीं पहुंचा। सेठ जी चिंतित हो गए कि मेरा बेटा कहाँ गया, ढूंढने लगे, नहीं मिल रहा है। किसी ने बताया कि वो शाम को पंडित जी के साथ देखा गया था। सेठ जी जाकर के पंडित जी से कहा, भाई पंडित जी हमारा बच्चा गायब हो गया है। तो कहा हमें क्या पता, हमारा काम है विद्यालय के समय देख रेख करना। विद्यालय में बंद हुआ, छुट्टी हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर को गए, वो भी गया होगा अपने घर, हम क्या जाने। सेठ जी ने कहा कि हमने सुना है कि वो शाम को आपके साथ में देखा गया है। हो सकता है देखा गया होगा, जा रहा होगा, गया होगा, अब कुछ दूर गया होगा, इसके बाद आपके घर चला गया, हमारे पास नहीं है। सेठ ने कहा नहीं नहीं, हम ये जान रहे हैं कि आप ही ने हमारे बच्चे को कहीं बंद कर दिया, चुरा लिया है। कहा गलत बोल रहे हो। विवाद बढ़ गया, और विवाद जब बढ़ा पंचायत में बात गई। पंडित जी ने कहा कि अच्छा उस दिन की बात है, तो उस दिन तो ये शाम को हमने देखा था एक गिद्ध जा रहा था, उसके पंजे में एक बालक दिखाई पड़ा, हो सकता है वो आपका ही बच्चा रहा हो। सेठ ने कहा कि भला बताओ, गिद्ध जो है मनुष्य के बालक को उठा के लेके जाता है। पंचायत में बात आई तो उसमें पंडित जी ने यही बात कही। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब ने यही प्रश्न रखा कि भाई बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को, जीवित बच्चे को गिद्ध कैसे उठा के ले जा सकता है। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, छछुंदरी खादति लौह दंडम तो न कथम गृद्धे न हृतः कुमारा। अगर छछूंदर लोहे के डंडे को खा सकती है, तो गिद्ध मनुष्य के बालक को क्यों नहीं ले जा सकती है। अब तो और आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है। पंडित जी ने सारा किस्सा सुनाया। सेठ जी दौड़ करके गए, सारा धन ले आकर के पंडित जी को दिया। पंडित जी ने अपनी कोठरी खोल दी, बच्चे को लेकर के गया। इसलिए कहा सठे साठम समाचरेत, सठ के साथ तो सठता करनी ही पड़ती है।